एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हबीब्स इंग्लिश एकेडमी। आज का हमारा ग्रामर का लेक्चर है लेक्चर नंबर 35 और इसमें हम एक नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि केसेस क्या होते हैं और लास्ट में हमने पजेसिव केस डिस्कस किया था। पजेसिव केस को ऐड करते हुए हम इसमें और इजाफा लाएंगे और हम पढ़ेंगे कि पजेसिव केस बनता कैसे है, उसके रूल्स क्या होते हैं। टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ द पजेसिव केस और पहला खूबसूरत रूल जिससे आपकी लैंग्वेज बहुत इम्प्रूव होने वाली है वो हम पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 में क्या है? When the noun is singular, the possessive case is formed by adding apostrophe s to the noun. When the noun is singular, the possessive case is formed by adding apostrophe s to the noun. अगर कोई नाउन सिंगुलर होगा तो हम उसमें apostrophe s डालेंगे। ये apostrophe निशानी है जो कॉमा नहीं होती, कॉमा यहाँ पर आती है और apostrophe ऊपर आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिख रहे हैं सन्स, SON कॉमा S। अगर ये कॉमा होगी तो वो नीचे आएगी, होती एक ही है पर अपॉस्ट्रॉफी ऊपर आती है। और अपॉस्ट्रॉफी अगर होती है SON अपॉस्ट्रॉफी S तो APO अपॉस्ट्रॉफी की स्पेलिंग भी याद कर लें, बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद नहीं होती और स्पेलिंग में ये अक्सर पूछी जाती है मुख्तलिफ टेस्ट्स में। तो सन्स यहाँ पर नीचे आया है तो कॉमा है, ऊपर आया है तो अपॉस्ट्रॉफी है। और अपॉस्ट्रॉफी को उर्दू में बहुत ही आसान तरीके से हम समझ सकते हैं। अपॉस्ट्रॉफी का मतलब होता है का, के या की। का, के या की आ गया मतलब ये अपॉस्ट्रॉफी है, ठीक है। अभी जब कोई नाउन सिंगुलर होता है तो उसका पजेसिव केस बनाया जाता है अपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर। मिसाल के तौर पर हमारे पास नाउन है सन। सन का मतलब क्या होगा? सन का मतलब बेटा। और इसका अगर अपॉस्ट्रॉफी एस से बनाए SON अपॉस्ट्रॉफी एस का, सन्स का मतलब होगा बेटे का या बेटे के या बेटे की। ये अपॉस्ट्रॉफी एस यानी कि ये पजेसिव नाउन बन गया। पजेसिव नाउन भी एक किस्म होती है जो कुछ टीचर्स जो स्पेशल टीचर्स होते हैं वो पढ़ाते हैं कि पजेसिव नाउन भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये नाउन सिंगुलर था, इसमें हमने अपॉस्ट्रॉफी लगाई और एस लगाया तो इसका मतलब ही चेंज हो गया, यानी बेटे का, बेटे के या बेटे की, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर द बॉयज़ बुक। पहले है हमारे पास बॉय का मतलब क्या होगा? बॉय यानी कि लड़का, ये सिंगुलर है। अभी सिंगुलर में अगर हम अपॉस्ट्रॉफी एस लगाएं तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा, बॉयज़ का मतलब क्या होगा? BOY अपॉस्ट्रॉफी एस। बॉयज़ माना लड़के का, लड़के के या लड़के की, ठीक है। ये आ गया बॉयज़। अभी इसको हम एक सेंटेंस में, एक फ्रेज में यूज़ करें। फ्रेज में कैसे होगा? फ्रेज मिसाल के तौर पर द बॉयज़ बुक, क्या मतलब होगा इसका? द बॉयज़ बुक का यानी कि लड़के की किताब। नेक्स्ट अभी इसी फ्रेज को हम सेंटेंस में इस्तेमाल करें। सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल होगा ये? फॉर एग्जांपल द बॉयज़ बुक इज़ विथ मी। द बॉयज़ बुक इज़ विथ मी, लड़के की किताब मेरे साथ है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इसका एक और एग्जांपल भी हम लेते हैं जो है द किंग्स क्राउन। द किंग्स बादशाह का, द किंग्स क्राउन बादशाह का ताज, ठीक है। ये हो गया। तो ये आपने सीख लिया कि जो सिंगुलर होता है उसके साथ अपॉस्ट्रॉफी एस लगाने से उसका हम पजेसिव केस बना देते हैं, पजेसिव नाउन बन जाता है। प्रोनाउंस तो खुद पजेसिव होते हैं। आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? माई, और वी का अवर होगा। बाकी जो नाउन्स होते हैं उनका पजेसिव नाउन बनाने के लिए उनके साथ हम अपॉस्ट्रॉफी की निशानी ऐड करते हैं। अपॉस्ट्रॉफी की प्रोनंसिएशन, अपॉस्ट्रॉफी की स्पेलिंग और अपॉस्ट्रॉफी निशानी, तीनों चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूसरी लैंग्वेजेस में ये होती नहीं है और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपॉस्ट्रॉफी होती क्या है।
ठीक है, यहाँ पर आपने सब कुछ अच्छे तरीके से सीख लिया है, तो इसे आपने रिपीट करना है, रिवाइज करना है। अभी आते हैं एक ट्विस्ट पर। वो ट्विस्ट क्या है? अगर ऐसा हो जाए कि ऑलरेडी आपके पास एक लफ्ज़ है जिसमें की आवाज़ ऑलरेडी आ रही है, तो फिर आप उसमें कैसे डालेंगे, एस कैसे डालेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लफ्ज़ है कॉन्शियस। कॉन्शियस में ऑलरेडी अपना कॉन्शियस में ऑलरेडी की आवाज़ आ रही है, तो इसमें हम कैसे करेंगे? इसका रूल ये होता है कि कॉन्शियस में जहाँ पर ऑलरेडी एस की आवाज़ आ रही है, स की आवाज़ आ रही है, तो सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, दूसरा एस नहीं लगाएंगे। अगर दूसरा लगाएंगे तो फिर ही होता जाएगा, इसलिए को अवॉइड करने के लिए हमने सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगानी है और फिर कॉन्शियस खुद ही हो जाएगा। इसका रूल पढ़ते हैं ताकि और भी अच्छे तरीके से हमारा क्लियर हो जाए। नोट और रूल, ये इसी रूल नंबर 1 की एडिशन है। द लेटर एस इज ओमिटेड। लेटर एस को ओमिट किया जाता है वेयर टू मैनी हिसिंग साउंड्स वुड कम। अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा हिसिंग साउंड्स आ रहे हैं, के साउंड आ रहे हैं, तो वहाँ पर लेटर एस को ओमिट किया जाता है, निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल, फॉर कॉन्शियस सेक, ज़मीर के वास्ते, फॉर गुडनेस सेक, अच्छाई के वास्ते, या गुडनेस खुदा को भी कहते हैं इंग्लिश में। फॉर गुडनेस डबल एस आ रहा है और अपॉस्ट्रॉफी लास्ट में आ रही है। फॉर गुडनेस सेक, खुदा के वास्ते, फॉर गुडनेस सेक, खुदा के वास्ते, ठीक है। ये सेकंड एग्जांपल हो गया। थर्ड एग्जांपल, ये फर्स्ट था, ये सेकंड और ये थर्ड एग्जांपल भी हम ले रहे हैं। फॉर जस्टिस सेक, इंसाफ के वास्ते, फॉर जस्टिस, JUSTICE अपॉस्ट्रॉफी एस, फॉर जस्टिस सेक, इंसाफ के लिए, इंसाफ के लिए या इंसाफ के वास्ते, दोनों हो सकते हैं। चौथा और लास्ट एग्जांपल है हमारा फॉर मोजेस ला, जीसस ला। ये एक और एग्जांपल भी हम सीखते हैं मोजेस का भी। जीसस ला यानी ईसा का कानून। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंग्लिश में जीसस कहते हैं ना, ईसा का कानून, ठीक है। और नंबर 5 पर मोजेस रूल्स, मूसा अलैहिस्सलाम के, जीसस को ईसा कहते हैं और मोजेस यानी मूसा अलैहिस्सलाम के लाज कवानीन, मूसा के कवानीन, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि जो पॉसेसिव केस होता है, पॉसेसिव केस का पॉसेसिव नाउन बनाने के लिए हम किसी भी नाउन में अपॉस्ट्रॉफी एस का एडिशन करते हैं, और फिर उसमें जो है कि अगर बहुत सारे हिसिंग साउंड्स आ रहे हों तो फिर एस एक्स्ट्रा नहीं लगाते, जो एस की आवाज़ आ रही है उसके साथ सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं। आई होप आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर अच्छे से सुना होगा, और आई रियली होप कि इसे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से आपको याद हो जाए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। थैंक यू।